रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो। और उसके साथ साथ एक जो हज के तरफ से ये आता था कि सब्सिडी बहुत दी जाती है। अच्छा हुआ ये सब्सिडी खत्म हुई, क्योंकि ये जो हाजी थे, जो जाने वाले थे, उस समाज के लोगों से बार बार वो ये पहल होती थी कि ये सब्सिडी महाराजा को ना दे करके ये सब्सिडी खत्म की जाए। अच्छा है कि महाराजा भी अब जो है टाटा को दिया जा रहा है, क्योंकि वो एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी कभी हाजियों को नहीं दी जाती थी। ये अच्छा हुआ सरकार ने एक सब प्रश्न तो कर लूं मैं, सरकार ने ये वादा किया था कि ये सब्सिडी खत्म करके जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले सालों में कितनी स्कॉलरशिप का पैसा उन लड़कियों को, गरीब लड़कियों को दिया गया है। घर की बात करी, खूब करी, लेकिन जो स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन था कि हज कमेटी पिछले 2.5 वर्ष में क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई। कोर्ट में कोई पुराना हज कमेटी का मेंबर सर दिसंबर में गया है, आपको परसों नोटिस मिला है 3 तारीख को, और आप कह रहे को पेंडेमिक के चलते हज कमेटी को। ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है कि सेंट्रल हज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। कितनी स्टेट में हज कमेटी इस काम कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने इस दौरान अगर हज कमेटी होती तो आप कंसल्ट करते। आपने 11 डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया, चेन्नई से खत्म कर दिया, वाराणसी जहां से पूरा पूर्वांचल, बिहार, ईस्टर्न यूपी के हाजी लोग जाते थे, वो खत्म कर दिया। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रिकंस्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप खाली अपने कंट्रोल में रख के जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए 2 मेंबर यहां से जाने चाहिए, आपने क्यों नहीं आज तक लिए। हज कमेटी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट की, सीधा जवाब दीजिए। आप कहते हैं आपका नारा है सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हज कमेटी वाले भी प्रयास करें ना। आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य, भाषण नहीं, ये प्रश्न काल है। गलत बात, आपकी बात कोर्ट में नहीं आएगी। माननीय माननीय सदस्य बहुत आप उनकी तरफ जो मेरी जब देखे माननीय सदस्य उनकी बात कोई रिपोर्ट नहीं। माननीय सदस्य खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि 2 सालों से क्यों नहीं हुआ। अभी मैंने उनके ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज यात्रा नहीं हुई, और हज यात्रा नहीं हुई जिस पूरे देश और पूरी दुनिया उससे 2-4 रही है। उसके अलावा हमने कहा कि वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, वो मैटर सब जुडिस है। इतना हमने तो बहुत सिंपल सा जवाब दिया है, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं। माननीय अब्दुल खलीक जी। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछने के मौका देने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने बोला ये सब जुडिस है, क्यों सब जुडिस है वो नहीं बोला। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने सटीक ही पूछा। सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जहां इस हाउस से भी 2 मेंबर जाते हैं, उसका भी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए आपसे मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप नॉमिनेट करते हैं कि पूरा हज कमेटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल वक्फ काउंसिल, इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जो हज सब्सिडी, तो बोला गया था ये जो सब्सिडी का पैसा से मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलप होगा, और प्रश्नकर्ता ने प्रश्न भी पूछा था, लेकिन मंत्री जी ने वो जवाब नहीं दिया। ओके, जो पोस्ट मैट्रिक तो है, लेकिन क्या हुआ वो जवाब चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड है और वो काम कर रही है। थैंक यू। खनी मोदी जी। More than 10,000 applicants for Hajj pilgrimage are waiting in Tamil Nadu. On the other day, I raised the issue. I want to know whether the Chief Minister whether any response to Chief Minister Tamil Nadu's letter, which he has written long back. We are waiting for the answer. The government of Tamil Nadu is waiting for the minister's answer. धन्यवाद। I want to know an affirmative answer to restore Chennai as ferrying point. थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय बालू जी, इसके बाद अपने आपके निर्देश पे हम लोग बात करते थे। जो इस बार का हज हम लोग उम्मीद जगाए हुए हैं कि इस बार हज हो, तो इस बार का जो हज है वो एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और हज करने के लिए हमें सऊदी अरब किंगडम जाना होता है और उस सरकार के जो भी प्रोटोकॉल और जो दिशा निर्देश है उसका हम पालन करते हैं और हमें करना ही चाहिए। सर, इन सर्कमस्टेंसेज में डिफरेंट जो हमारे एजेंसीज हैं, मैं बताता हूँ। बालू जी, आई विल लेट यू नो। बालू जी प्लीज, आई एम इन्फॉर्मिंग यू। माननीय जी, सर, इसके दृष्टि से जो बात अभी बालू जी कह रहे हैं, ये बात सही है कि 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे, यानी 21 हवाई अड्डों से हज यात्री जाते थे। अब जो है इस बार 10 हवाई अड्डों से जाने का, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं बाइलेटरल एग्रीमेंट का। ओके, सऊदी अरब से बाइलेटरल एग्रीमेंट होगा, उनके क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या चीजें होंगी, वो उसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163 श्री अरुण कुमार सागर।